हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी का कक्षा 8वीं का कंटिन्यू करेंगे। आज लेसन 14 आज़ाद द मार्टिर, है ना, इसको कंटिन्यू करेंगे। आज़ाद, फोटो देख के आप लोग समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है, चंद्रशेखर आज़ाद। ये लेसन आपके बुक में दिया गया है और बहुत ही अच्छा लेसन है, जिससे आपको क्या है, शिक्षा मिलती है, सीख मिलती है। चलिए तो इसके एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। नंबर 1, द अवार्ड शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड कैरीज एन अमाउंट ऑफ। तो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अमाउंट जो मेमोरियल अवार्ड है, इस पे कितना अमाउंट मिलता है, मतलब इसमें राशि कितनी उपलब्ध होती है, कितनी दी जाती है ना। तो इसमें जो राशि दी जाती है, अमाउंट दिया जाता है, वो 1.5 लाख का दिया जाता है। द जलियांवाला बाग इज इन, जलियांवाला बाग कहाँ पर है, तो जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में है। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन 3। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी डन टू ऑनर द फ्रीडम फाइटर। तो आपके हिसाब से कि क्या ऑनर दिया जाता है, तो इस्टेब्लिश मेमोरियल्स, उनके नाम पे क्या होते हैं, मेमोरियल्स बनते हैं। मॉडल वर्ब इन वी शुड रिस्पेक्ट द नेशनल सिंबल इज, इसमें आपको मॉडल बताना है। तो आपको सबको पता है बी जो है प्रोनाउन है ना। नेशनल सिंबल ये तो आपका मॉडल है ही नहीं, तो शुड जो होता है, ये शुड आपका क्या होता है, ये मॉडल कहलाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द सिनोनिम ऑफ ट्रबल इज, ट्रबल का सिनोनिम क्या होगा, तो ट्रबल का सिनोनिम होगा डेंजर, है ना। ट्रबल मतलब होता है डेंजर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखिए पहला क्या है, चंद्रशेखर एडॉप्टेड द सरनेम। तो चंद्रशेखर को क्या सरनेम दिया गया था, तो उनको सरनेम मिला था आज़ाद। अब ये आज़ाद सरनेम कब मिला था, तो आपको याद होगा कि जब पुलिस ने उनको पकड़ लिया था, है ना। और क्या किया था, जब सामने कटघरे में उनको खड़ा किया गया, उनसे नाम पूछा गया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था कोर्ट में, उनसे बोला आपका नाम क्या है, तो उन्होंने क्या नाम दिया, बता दिया था आज़ाद, है ना। तभी से उनका नाम आज़ाद पड़ गया था। द ब्लैंक पुलिस वांटेड टू कैप्चर हिम, किस, कौन सी पुलिस, तो तब ब्रिटिश का राज था, तो ब्रिटिश पुलिस। क्लियर। द एडवर्ब फॉर्म ऑफ डीप, तो डीप का एडवर्ब फॉर्म होता है डीपली, एल वाई लग जाएगा। सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ सरेंडर, तो ईडी लग जाएगा, सरेंडर्ड हो जाएगा। द लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री इज कॉल्ड, अपनी कंट्री के लिए रिस्पेक्ट होना, लव होना, उसको कहते हैं पेट्रियोटिज्म। क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है। विच इंसिडेंट टुक प्लेस इन अमृतसर इन 1919, 1919 में अमृतसर में कौन सा इंसिडेंट हुआ था, तो वो हुआ था जलियांवाला बाग, है ना। तो आपको वही लिखना है, जलियांवाला बाग मशहूर। हु वॉज द मेंटर ऑफ भगत सिंह, तो भगत सिंह का मेंटर मतलब भगत सिंह को कौन मानता था, तो चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह के फॉलोअर थे, है ना, उन्हीं को मानते थे। चेंज द सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच, शी सेड आई एम हंगरी, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है पहले पता होना चाहिए। तो रिपोर्टेड स्पीच मतलब होता है कि वो लाइन या वो, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, फिर से बोल रही हूँ। शी सेड आई एम हंग्री, तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच मतलब होता है आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो शी सेड आई एम हंग्री, तो इसको आपको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। तो शी सेड का क्या हो जाएगा, शी टोल्ड, ठीक है, TOLD टोल्ड, फिर दैट, ठीक है। तो क्योंकि हमने टोल्ड लगाया तो टोल्ड के बाद दैट नहीं लगता, इसलिए इसमें टोल्ड के बाद हम दैट नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, शी टोल्ड मी दैट, मी के बाद दैट लगेगा, ठीक है। शी टोल्ड मी दैट शी वॉज हंगरी। क्लियर। शी टोल्ड मी दैट शी वॉज हंगरी, ये आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच। होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। रीअरेंज द लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, मेंटोर,
तो इसकी स्पेलिंग आपको करेक्ट नहीं दी हुई है, आपको ये MENTOR करेक्ट लिखनी है। इस वर्ड का करेक्ट मीनिंग जो वर्ड बनेगा वो आएगा फ्रीडम। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ऑन विच डे द शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड प्रेजेंटेड। तो कब दिया जाता है, तो उनके बलिदान दिवस के दिन, मतलब जिस दिन उनकी डेथ हुई थी ना, या उनका फांसी चढ़े थे, फांसी हुई थी ना उनको, तो जिस दिन उनको फांसी चढ़ी थी, जिसको हम बलिदान दिवस कहते हैं, तो उस दिन के दिन क्या होता है, चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल डे अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है। क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। विच स्टेटमेंट ऑफ चंद्रशेखर प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट इन। तो चंद्रशेखर आजाद का कौन सा जो कहना चाहिए जो स्टेटमेंट था जो उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने दिया था, तो अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रही थी क्या था है वो। ही गेव हिज नेम एज आज़ाद, उन्होंने अपना नाम क्या बताया, आज़ाद। हिज फादर नेम एज स्वतंत्रता, उनके पापा का नाम पूछा, पिता का नाम पूछा, तो उन्होंने क्या बोला, स्वतंत्रता। एंड हिज रेसिडेंस, पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, तो उन्होंने क्या बोला, प्रिजन, जेल। दिस प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट, इसकी वजह से जो मजिस्ट्रेट है उनको प्रोवोक किया उन्होंने। क्लियर। अब है क्वेश्चन नंबर 17। एज अ यंग सिटीजन ऑफ इंडिया हाउ वुड यू शो पेट्रियोटिज्म टूवर्ड्स योर कंट्री। मतलब वो पूछ रहे हैं कि आप एज ए यंग सिटीजन आप कैसे क्या सोचते हो क्या कहना चाहिए, भक्ति के लिए, है ना। तो आप क्या करोगे, एज अ पेट्रियट आई विल बी रेडी टू हेल्प इंडियंस वेन एवर दे आर इन डेंजर। तो हम क्या करेंगे, जहाँ भी हमें लगेगा कि हमारे इंडियन कहीं पे मुश्किल में है, तो हम क्या करेंगे, उनको डेंजर से निकालने की कोशिश करेंगे, खतरे से, है ना। क्वेश्चन नंबर 18। यूज द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस टू शो द डिफरेंस इन देयर मीनिंग। आपको क्या करना है, ये वर्ड दिए हैं, उनके मीनिंग को अलग अलग बताना है। कैसे, एक देयर का मीनिंग होता है यहाँ, एक देयर का मीनिंग होता है बहुत सारे इन पीपल के लिए, है ना। देखो पहले वाले का, देयर इज़ अ टेम्पल नियर माई हाउस, कि मेरे घर के पास में क्या है, टेम्पल है। दूसरे का मतलब देखो, दे प्लेड विद देयर फ्रेंड्स, वो किसके साथ खेलते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ। वैसे ही सेकंड का है कॉट और एक है कॉट। तो एक कॉट का मतलब होता है कि क्या होता है कि बॉल कहीं पे गिर जाना, फंस जाना, ये है ना। और दूसरा होता है स्लीपिंग, जिस पे सोते हैं, खाट, उसको कहते हैं। तो देखिए, ही कॉट द बॉल ड्यूरिंग प्लेइंग, और दूसरा है द कैट इज स्लीपिंग इन द कॉट। तो अब दोनों के मीनिंग क्लियर हो गए होंगे, अलग अलग हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। लुक एट द पिक्चर एंड राइट अ पैराग्राफ टू डिस्क्राइब इट। इस तरह के क्वेश्चन अब आपको याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी टाइप का पैटर्न में इस ऐसा कोई भी पिक्चर आ जाएगा जिस पे आपको क्या है, सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए। अब देखिए इस पिक्चर में क्या है, एक स्कूल का पिक्चर है, बिल्डिंग दिख रही है, बच्चे खड़े हैं, फ्लैग होस्टिंग हो रही है, इट मीन्स टीचर कर रहे हैं, है ना। बच्चे क्या कर रहे हैं, तो देखो सब सैल्यूट कर रहे हैं, दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, इन्हीं को सेंटेंसेस में चेंज करना है। कैसे, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ स्कूल, पहला तो ये कि स्कूल का पिक्चर है। टीचर होस्ट द नेशनल फ्लैग, किसने किया होस्ट, तो नेशनल फ्लैग को टीचर ने कर दिया। स्टूडेंट्स स्टैंड एट अटेंशन पोजीशन एंड सैल्यूट अवर नेशनल फ्लैग, स्टूडेंट क्या है, अटेंशन पोजीशन में खड़े हैं और फ्लैग को सैल्यूट कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका पैराग्राफ। आप चाहें तो और भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब यहाँ पैसेज दिया, उसको पढ़ना है और उसके आंसर देने हैं। क्या है, द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इज़ अ वेल नोन चैप्टर इन आवर नेशंस हिस्ट्री। Many freedom fighters are well known while many others remain unsung heroes. Unsung heroes are those who played a vital role in the freedom struggle but did not receive the recognition they deserved. These unsung heroes, including Birsa Munda, Kamala Das, Khudiram Bose, Alar Sitaram Raju, and many others, fought valiantly for our nation's freedom. Their contribution and sacrifice should be recalled and respected to pay tribute to them. वो क्या बता रहे हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस
के समय का है ना, कि वो क्या बोल रहे हैं। ये जो पूरा पैराग्राफ है वो उन्होंने लिखा हुआ है किसके बेस पे, इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट का, और बताया है हिस्ट्री के बारे में, है ना। अब इस पे बेस पे क्या है क्वेश्चन आएंगे। हु आर अनसंग हीरोज, तो कौन है अनसंग हीरोज, तो देखो ये लिख दिया, बिरसा मुंडा, कमला दास, खुदीराम बोस, तो उनके नाम आपको यहाँ लिख देने हैं। नेक्स्ट, फाइंड द नेम ऑफ सम अनसीन हीरोज एंड फ्रॉम द पैसेज, तो देखो अभी बोला था वही, ये जो नेम बोल रहे हैं ना ये वाले बिरसा मुंडा, ये यही नेम आपके किस में आ जाएंगे, क्वेश्चन सेकंड में। और पहले में है तो मैनी फ्रीडम फाइटर्स वेल नोन फॉर द, तो इतना आप लिख दोगे, मैनी फ्रीडम फाइटर्स आर अनसंग हीरोज, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में आप नाम लिख दीजिएगा। क्लियर। नंबर 3, वॉट इज़ टू बी डन टू पे ट्रिब्यूट टू देम, तो उनको जो ट्रिब्यूट है कैसे दे सकते हैं, तो देखिए यहाँ दिया हुआ है आपका, उनको कैसे कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन एंड सेक्रीफाइस शुड बी रिकॉल्ड एंड रिस्पेक्ट टू पे देम ट्रिब्यूट, ये सेम थिंग आ जाएगा। देयर कंट्रीब्यूशन एंड सेक्रीफाइस शुड बी रिकॉल्ड एंड रिस्पेक्टेड टू पे देयर ट्रिब्यूट टू देम। अब है क्वेश्चन नंबर 4th, राइट द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ फॉट, फॉट का सिंपल प्रेजेंट होता है फाइट। 5वां, वन वर्ड, द राइट टू डू और से वॉट यू वॉन्ट, मतलब यदि हमें काम करने का अधिकार जो होता है ना, तो उसको हम कहते हैं फ्रीडम, तो है ना, तो फ्रीडम यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका लेसन 14 पूरा कंप्लीट। अब आप इसको लर्न कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।